साथ ही जनाब नफीस साहब कर रहे हैं। दादियों से कभी रिवायत को भी जिंदा रखे हुए शेर सुना रहे थे। मोहतरम हजरात, अभी एक पत्थर की रदीफ में अच्छे शेर सुना आपने। मुझे याद आ रहा था कि तहे दरिया से जो लाया था शनावर पत्थर, तहे दरिया से जो लाया था शनावर पत्थर, बन गए आज वही लालो जवाहर पत्थर। और राह चाटेगी, ये शेर सुन लेना, मतलब अच्छा शेर याद आया। राह चाटेगी लहू खाक बसर लोगों का, तुम उछालोगे अगर दोषे हवा पर पत्थर। सुनता ही नहीं बात कोई जिद पे अड़ा है, सुनता ही नहीं बात कोई जिद पे अड़ा है। दीवाना बड़ी देर से मस्जिद में खड़ा है और डूबी हुई है उंगलियां खुद अपने लहू में, ये कांच के टुकड़ों को उठाने की सजा है। मोहतरम हाज़रीन, आइए उस शायर के हुजूर चलते हैं। उस बाशमार शायर के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि पढ़ने वाले जो मेरे सोचने वाले होते, जिस्म होते मेरे अल्फाज के चेहरे होते, और भूख एहसास की चोटी से निकलती ना अगर, भूख एहसास की चोटी से निकलती ना अगर, कमचियां बोलने लगती ना फरेरे होते। इस शेर के से मैं आवाज दे रहा हूँ जनाबे सकलेन साहब को कि वो तो कह लीजिए ढीली थी फरिश्तों की गिरफ्त, वरना की सोच पे मिट्टी के खिले न होते। इसी लबो लहजे के शेर कहने का हुनर अगर किसी को आता है तो वो हमारे जनाब ख्वाजा सकलेन साहब है। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपने कलाम से नवाजें। मैं ये सोच रहा था कि आज की महफिल में बतौर सामने ही रहूं, इतनी अच्छी अच्छी शायरी सुन रही हूँ। सुनना है इसलिए 15 मिनट मिले हमारे तो दो अशार देखिए। अर्ज है कि नए कफन में न करना कहीं मेरी तदफीन, नए कफन में क्या कहने, क्या न करना कहीं मेरी तदफीन। मुझे कबूल है ये, मुझे कबूल है चादर ये धज्जियों में। नए कफन में न करना कहीं मेरी तदफीन, क्या कहने भाई, मुझे कबूल है चादर ये धज्जियों में बटी। और मुकालमा हो नकीरैन से मेरा जिस वक्त, उन्हें पता तो चले कितनी मुफलिसी में कटी। नए कफन में, नए कफन में न करना कहीं मेरी तदफीन। मुझे कबूल है चादर ये धज्जियों में बटी। मुकालमा हो नकीरैन से मेरा जिस वक्त, उन्हें पता तो चले कितनी मुफलिसी। और एक कितना देखिए, उसके बाद गजल। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए कि फूल बेखुशबू लगेंगे, तितलियां बेरंग सी। फूल बेखुशबू लगेंगे, तितलियां बेरंग सी। चहचहों के शोर से आरी शजर हो जाएगा, और तू मेरी मानिंद बेटी करके रुखसत देख ले, खानकाहों की तरह वीरान घर हो जाएगा।
तितलियां बेरंग सी चहचहाओं के शोर से आरी शजर हो जाएगा और तू मेरी मानिंद बेटी करके रुखसत देख ले, खानकाहों की तरह वीरान घर हो जाए। बहुत बड़ी शायरी है बाबा। नजर है आपका खानपानों की तरह लाजवाब कहा। ये एक नई गजल का मतलब है कि ये बच्चे यूं धनक के रंग सारे बांट लेते हैं। बचपन में जब धनक निकलती थी तो हम बोल रहे दूसरे वाला मेरा है, चौथे वाला धनक के रंग सारे बांट लेते हैं। ये बच्चे यूं धनक के रंग सारे बांट लेते हैं, फरीकैन उल्फतों में जूं खसारे बांट। ये बच्चे यूं धनक के रंग सारे बांट लेते हैं, फरीकैन उल्फतों में जूं खसारे बांट लेते हैं। और ये शेर बतौर खास के बजाय पानियों पर हक जताने की तो बेहतर है, बजाय पानियों पे हक जताने की तो बेहतर है कि एक तुम एक मैं दोनों किनारे, बजाय पानियों पर हक जताने की तो बेहतर है कि एक तुम एक मैं दोनों किनारे बांट लेते हैं। और ये शेर बतौर खास देखिए कि फरिश्ते ढांप लेते हैं उन्हें रहमत की चादर से। फरिश्ते डॉक्टर साहब फरिश्ते ढांप लेते हैं उन्हें रहमत की चादर से कि बच्चे जब भी तिरत को सिपारे बांट लेते हैं। फरिश्ते ढांप लेते हैं उन्हें रहमत की चादर से कि बच्चे जब भी तिरत को सिपारे बांट लेते हैं। और ये शेर देखिए कि दौरे हाजिर का तिरत को सिपारे, तिरत को सिपारे तो कुरान के पार्ट्स रहते हैं 30। वो बच्चे जो है वो कुरान खानी में एक बांट लेते हो। फरिश्ते ढांप लेते हैं उन्हें रहमत की चादर से कि बच्चे जब भी तिरत को सिपारे बांट लेते हैं। और ये देखिए बतौर खास कि मुसल्लों पर हमी इंसान काबिज हो गए, मुसल्लों पर हमी इंसान काबिज हो गए, वरना कबूतर क्या मजारों के मीनारे बांट लेते हैं। मुसल्लों पर हमी इंसान काबिज हो गए, वरना कबूतर क्या मजारों के मीनारे बांट लेते हैं। और ये शेर भी देखिए कि उठा लेता है राज़िक बरकतें भी ऐसी फसलों से, उठा लेता है राज़िक बरकतें भी ऐसी फसलों से जहां भाई जमीनों के इजारे बांटना। उठा लेता है राज़िक, बहुत बहुत शुक्रिया, उठा लेता है राज़िक बरकतें भी ऐसी फसलों से जिंदाबाद जिंदाबाद जहां भाई जमीनों के इजारे बांट लेते हैं। और ये देखिए कि मेरे मुनिस अंधेरे हैं, तुम्हें रग़बत है, तुम्हें रग़बत उजालों से। मेरे मुनिस अंधेरे हैं, तुम्हें रग़बत उजालों से, तो यूं करते हैं हम सांझ और सकारे बांट लेते हैं। मेरे मुनिस अंधेरे हैं, तुम्हें रग़बत उजालों से। ये एकता मंच है। सवेरे का मेल है, लेकिन आपने किस खूबसूरती से शेर कह दिए। मेरे मुनीस अंधेरे हैं, तुम्हें रग़बत उजालों से, तो यूं करते हैं हम सांझ और सकारे बांट लेते हैं। और ये मक्ता देखिए कि शफ़क़ के रंग और आवारा बादल दोनों तय करके
शफक के रंग ये है और मकसद है। आवारा बादल दोनों तय करके तेरी जुल्फ और रुख के इस्तारे पाटे। अरे हाँ गया। शफक के रंग, भाई मुबारकबाद ऐसे प्यारे प्यारे के रंग, शफक के रंग, शपथ के रंग, वाह। और चौहानी वाले घर भी बहुत शपथ के रंग, बहुत मेरे मुनि संधे शफक के रंग और आवारा बादल दोनों तय करके तेरी जुल्फों और रुख के इस्तारे बांट लेते हैं। ये बच्चे जूं धनक के रंग सारे बांट लेते हैं। फरीकैन उल्फतों में यूं खसारे बांट। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि इतने अच्छे अच्छे जो सुनो, मैं स्वामी की हैसियत से अगर मैं चलिए, मतलब देखिए कि मुद्दत हुई लिए हुए अपनी खबर मुझे। मुद्दत हुई लिए हुए अपनी खबर मुझे, याद आ रहा है फिर भी ये क्यों अपना घर। मुद्दत हुई लिए हुए अपनी खबर मुझे, जिंदाबाद। याद आ रहा है फिर भी ये क्यों अपना घर मुझे। और ये शेर बतौर खास देखिए, इंसान का है नुक्स अफादियत में कहीं कुछ ना कुछ जरूर है। नुक्स अफादियत में कुछ ना कुछ जरूर। कहीं कुछ ना कुछ जरूर। भट्टी में झोंकता है जो ये पूजा करता है। नुक्स अफादियत में कहीं कुछ ना कुछ जरूर। भट्टी में झोंकता है जो यूं पूजा कर मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत। है नुक्स अफादियत में कहीं कुछ ना कुछ जरूर। भट्टी में झोंकता है जो यूं पूजा कर मुझे। और ये शेर भी आप लोगों की नजर है कि परवाज आरज़ुओं की ममनू है जहां। परवाज आरज़ुओं की ममनू है जहां, नोचे हुए मिले हैं परिंदों के। परवाज आरज़ुओं की ममनू है जहां, नोचे हुए मिले हैं परिंदों पर मुझे। और ये देखिए कि दरखास्त है कि कर मेरे हक में तू बद्दुआ। दरखास्त है भाई साहब, दरखास्त है कि कर मेरे हक में तू बद्दुआ, और आंचल में खुद लपेट के फिर दफन कर। दरखास्त है कि कर मेरे हक में तू बद्दुआ। दरखास्त है कि कर मेरे हक में तू बद्दुआ, आंचल में खुद लपेट के फिर दफन कर मुझे। और ये मकसद देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद समाप्त कीजिए कि पामाल भूल कर भी किए हो किसी के ख्वाब। पामाल भूल कर भी किए हो किसी के ख्वाब, मिट्टी भी दस्तयाब न हो मुश्त भर मुझे। पामाल भूल कर भी किए हो किसी के ख्वाब, मिट्टी भी दस्तयाब न हो मुश्त भर मुझे। मुद्दत हुई लिए हुए अपनी खबर मुझे, याद आ रहा है फिर भी ये क्यों अपना घर।